Assalamualaikum. This is Aisha Zaman Hamad and welcome to the third and last video of this video series जहाँ पे हम सीख रहे हैं कि how you can power up your startup growth opportunities by using your social media. So first two videos में हमने डिस्कस किया था ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में और आपने देखा कि आप बेसिक स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको किन क्वेश्चंस को आंसर करना ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि फेसबुक के ऊपर जब आपने एड्स प्लेस करने हैं तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, कंटेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस इन जनरल क्या होती हैं और किस तरह से आप फ्री ऐप्स को यूज़ करके बहुत अच्छा कंटेंट जनरेट कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया के लिए। और साथ ही हमने क्या किया था कि फेसबुक एड्स मैनेजर को यूज़ करते हुए हमने फेसबुक लीड जनरेशन कैंपेन सेटअप की थी, जिसका मकसद ये होता है कि आप लोगों से उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो गेट कर सकें उनके कंसेंट के साथ और बाद में आप उनको नर्चर करके फर्दर अपना कस्टमर बना सकें। सो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे लिंक्डइन को। कुछ बेसिक्स ही मैं हाइलाइट्स आपको बताऊंगी कि हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल, और दूसरा हम ये देखेंगे कि लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर कैसे आपको लीड हंटिंग में हेल्प करता है। असल में लिंक्डइन को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इट कुड हैव बीन अनदर कैंपेन या पेड मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म, बिकॉज एज अ स्टार्टअप आई जेन्युइनली अंडरस्टैंड कि आपके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, बजट कम होता है, टीम को भी आपने पे करना है, आपने सैलरीज भी देनी है। सो समटाइम आपके लिए बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो है इतना ज़्यादा बजट नहीं होता कि हम जस्ट पेड कैंपेन्स चला के अपने बिज़नेस को ग्रो करें। एट टाइम्स वी नीड दोज प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे हम ऑर्गेनिकली अपना भी ब्रांड बिल्डअप कर सकें और अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकें। सो लिंक्डइन विद दैट परस्पेक्टिव इज़ अ मैसिव टूल, इज़ वेरी पावरफुल व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग योर प्रोफेशनल ब्रांड, व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग योर बिजनेस या आपकी प्रोडक्ट या जो सर्विस है विद दोज प्रोफेशनल्स, विद दोज कंपनीज जिनको इसकी ज़रूरत है। सो इसके लिए हम मेजरली दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें एक तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की फटाफट से मैं आपको कुछ एक ओवरव्यू दूंगी। बिकॉज ऑफ द टाइम शॉर्टेज हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इंशाल्लाह यू विल गेट अ जस्ट ऑफ इट। और दूसरा हम ये देखेंगे कि लीड जनरेशन के लिए, लीड हंटिंग के लिए आप सेल्स नेविगेटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सेल्स नेविगेटर इज़ अ पेड टूल जिसकी आपको सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ती है, विच इज़ नॉर्मली 12 से 13,000 रुपया पर मंथ होती है। बट इफ़ यू कंटिन्यू टू यूज़ इट, लिंक्डइन क्या करता है, आपको बाज़ डिस्काउंट्स भी ऑफ़र कर देता है, आपको कूपन भी ऑफ़र कर देता है। और अच्छी बात यह है कि फ़र्स्ट टाइम अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए 1 मंथ का एक आपको ट्रायल मिलता है, जिसमें आप यूज़ करके देख सकते हैं कि हाउ मच दिस सेल्स नेविगेटर कैन हेल्प यू हंट फॉर द लीड्स, जो कि आपको अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को सेल करने में हेल्प कर सकें। सो विदाउट फर्दर ड्यू, let's go to our screens and see how we can optimize our LinkedIn profiles. So I'm sure कि आपके LinkedIn accounts बने हुए होंगे। अगर नहीं है तो this is something that you must do, right? स्लो ग्रोथ होगी स्टार्ट में, लेकिन ये है कि once your profile is optimized तो ऑटोमेटिकली ग्रो करना शुरू हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ माई लिंक्डइन प्रोफाइल, और यहाँ पे जो आपको 9,000 प्लस फॉलोअर्स नज़र आ रहे हैं, दिस हैज़ हैपन ऑन इट्स ऑन, क्योंकि मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल जो है वो ऑप्टिमाइज्ड है और ओवर द ईयर्स ये खुद ब खुद ही जो है वो ग्रो करती गई है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे। जिस तरह आपके पास फेसबुक आपकी प्रोफाइल होती है तो आपका जो कवर फोटो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, स्पेशली ऑन लिंक्डइन, बिकॉज दिस इज़ वेयर यू आर बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड इन अ प्रोफेशनल वे। तो आपका यहाँ पे कोई भी अचीवमेंट, कोई भी हाईलाइट, अगर कोई ऐसी फ़ोटोग्राफ है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर दें। दिस बिल्ड्स अथॉरिटी, राइट। सो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो सर्विसेज हैं प्रॉब्ली आप उनके साथ अपना एक कवर फ़ोटो अच्छा सा बनवा के वो आप लगा सकते हैं, सो दैट जब भी कोई आपकी प्रोफाइल पे लैंड करे आफ्टर सर्चेस तो उन्हें पता हो कि व्हाट इट इज़ दैट दे कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। सही है। उसके बाद आपकी आ जाती है जी प्रोफाइल पिक्चर, विच हैज़ टू बी अ प्रोफेशनल हेडशॉट। ठीक है, अदरवाइज़ आपकी पर्सनैलिटी अगर सीरियस है तो आप देख लें कि आपने उस तरह से अपना फ़ोटोशूट करवाना है। अगर बहुत हैप्पी गोइंग है तो दिस इज़ वेयर यू रिप्रेजेंट योर नॉट ओनली हाउ यू लुक लाइक बट योर पर्सनैलिटी ओवरऑल, राइट। सो यहाँ पे आपको जो ये गोल्डन इन नज़र आ रहा है, ये जब आप अपना सेल्स नेविगेटर या लिंक्डइन का ये टूल आप बाय करते हैं, लिंक्डइन प्रीमियम, तो आपके यहाँ पे आपको ये गोल्डन बटन नज़र आ रहा होता है और एनीवन कैन सी कि यू आर अ प्रीमियम लिंक्डइन मेंबर, राइट। सो आपका नाम है यहाँ पे। फेसबुक पे जो हमने गलतियाँ कोताहियाँ की उनको छोड़ के लिंक्डइन पे हमने वो मसले नहीं करने। ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर कि यू गाइज आर वर्किंग ऑन योर
स्टार्टअप तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया है कि एक प्रोफेशनल नेटवर्क पे हमने अपना सरनेम जो है वो किस तरह से मेंशन करना है, ठीक है। तो आपका जो भी सरनेम है आप यहाँ पे मेंशन करें, और ये जो आपका हेडलाइन का जो आपका एक सेक्शन होता है यहाँ पे आपने लेज़र फोकस बताना है कि अगर आप जो कंपनी रन कर रहे हैं वो क्या है, उसमें आपका रोल क्या है, ठीक है। उसके अलावा आपकी कुछ की एक्सपर्टीज़ जो हैं, जो कि आपको लगता है आपकी करंट करियर हाइलाइट्स हैं, वो आपने मेंशन कर देनी है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं नीचे, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये डैशबोर्ड के ऊपर के जो स्टैट्स हैं, दिस इज़ प्राइवेट टू मी, और आई एम नॉट वेरी एक्टिवली यूजिंग माई लिंक्डइन, बट स्टिल इट गॉट 511 व्यूज़ दिस मंथ, सम 1800 प्लस पोस्ट व्यूज़, और कुछ 48 सर्चेस में अपेयर हुआ है, ठीक है। सो सर्चेस में अपीयर होने से क्या मतलब है कि व्हेन समवन सर्च्ड फॉर मे बी फेसबुक मार्केटर या मार्केटर इन पाकिस्तान या समथिंग, जो कि मेरी प्रोफाइल में मैंने वो कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, तो डायरेक्ट सर्चेस में मैं इस तरह से अपीयर हुई। इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। ये स्टैट्स आपको अवेलेबल होंगे अगर आपकी जो है आपके पास लिंक्डइन प्रीमियम है, आपको पता चल जाएगा। सो व्हाट योर सर्चर्स डू, दे आर आइदर मार्केटिंग स्पेशलिस्ट ने सर्च किया था तो उनकी सर्च में मेरी प्रोफाइल अपीयर हुई, कंसल्टेंट्स के, एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज़ के, बिजनेस एनालिस्ट और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ठीक है। अच्छा जी, कीवर्ड्स योर सर्चर्स यूज्ड, जिन लोगों ने सर्च किया था वो किस कीवर्ड की वजह से यहाँ तक पहुँचे थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ह्यूमन रिसोर्स एसोसिएट, वाइस प्रेसिडेंट और राइटर, ठीक है। ये चीज़ें इन्होंने सर्च आउट की थी और मेरी प्रोफाइल जो है वो उनकी सर्चेस में अपीयर हुई थी, ठीक है। एंड दिस ऑल्सो गिव्स यू अ हाईलाइट कि अगर यहाँ पे कोई ऐसे कीवर्ड्स थे जिनको सर्च करके उनको आपकी प्रोफाइल पे नहीं आना चाहिए था, देयर शुड बी अदर रेलिवेंट कीवर्ड्स, तो देन यू हैव टू मेक सम ट्वीक्स, सही है। इसके बाद आपकी जो फीचर्ड यहाँ पे न्यूज़ है या जो आपके स्टेटसेस हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं, आप इनको खुद भी ऐड कर सकते हैं। लिंक्डइन आपके लिए खुद भी पिक कर लेती है, आप सिंपली यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, जो भी आपको लगता है आपकी नोटेबल करियर हाइलाइट्स हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक पोस्ट ले लेते हैं जिसको हम अपनी हाइलाइट्स में ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द पोस्ट व्हेन आई विजिटेड PITB, और वहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम ये जो कोर्स आज आप अटेंड कर रहे हैं इसको हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो इसको मैंने अपने फीचर्ड में ऐड कर लिया। अब हम वापस जाते हैं तो इसको मैं यहाँ पे डन कर देती हूँ, और ये मेरे फीचर्ड पोस्ट में यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके बाद ये आपका एक्टिविटी का सेक्शन होता है जहाँ पे आपके फॉलोअर्स कितने हैं और आपने लास्ट किसी भी स्टेटस पे कमेंट किया वो भी आ रहा होगा, आपने खुद जो पोस्ट किया है वो भी आ रहा होगा, ठीक है। ये आपके पास भी अवेलेबल होता है और जो आपके कनेक्शंस हैं उनको भी नज़र आ रहा होता है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी समरी है, जो कि आपका अबाउट सेक्शन है। दिस इज़ वेयर यू स्टार्ट टू गेट रैंक्ड इन द लिंक्डइन सर्चेस, और आउट ऑफ ऑल दी अदर रैंकिंग फैक्टर्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि यू हैव टू टेल मैक्सिमम अबाउट योर सेल्फ इन द मिनिमम पॉसिबल वर्ड्स, सही है। मिनिमम पॉसिबल से मुराद ही नहीं 2 लाइनें लिख के बता दी और देयर इज़ नो स्टोरी बिहाइंड इट, नो बडी कैन गेट टू नो योर अथॉरिटी इन योर डोमेन। कहने का मकसद ये है कि यही जो समरी है ये 2 सफ़ों की भी लिखी जा सकती है, लेकिन मैंने क्या किया है कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जो भी यूज़र लैंड हो उसे ये पता चल जाए कि जी मेरा टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक़ है, उसे ये पता लग जाए कि जी मैं फेसबुक ब्लूप्रिंट सर्टिफाइड मार्केटर हूँ, उसे तीसरी चीज़ ये पता लग जाए कि मैं ऑनलाइन बिजनेस ग्रोथ कंसल्टेंट हूँ, ठीक है। ये 3 मेजर हाइलाइट्स हैं जो मैं चाहती हूँ जो भी मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे आए उसे ये पता चल जाए। और ये जो चीज़ें हैं ये तीनों मेरी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए मेरी हेडलाइन में भी, जैसे आपको नज़र आ रहा है फाउंडर एंड CEO स्किल्स टू डू, नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है फेसबुक ब्लूप्रिंट सर्टिफाइड मार्केटर, और थर्ड है CMO एट स्पोक टू बाय, ठीक है। इसके बाद हम फिर वापस आते हैं। आपकी जो स्टार्ट है आपके प्रोफाइल का, इट हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब आपकी जो फर्स्ट लाइन है वो इतनी कैची होनी चाहिए कि आपके रीडर को पता चले कि इट विल वर्थ देयर टाइम, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले अपनी 3 वो बता दी, क्वालिफिकेशंस बता दी कि जी दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, ताकि अगर उनको लगता है कि यही वो चीज़ें जो वो ढूंढ रहे हैं तो वो स्टिक रहें इस डिस्क्रिप्शन के साथ, अदरवाइज दे माइट वांट टू फाइंड अ बेटर कैंडिडेट और अ बेटर प्रोफेशनल। साथ में ही जो नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो हैविंग स्पेंड 8+ ईयर्स इन ऑनलाइन मार्केटिंग डोमेन,
दिस 8+ ईयर ये मैंने इंटेंशनली इसलिए भी मेंशन किया है, इट बिल्ड्स माय अथॉरिटी, ठीक है, विच इज़ ट्रू। इट्स बीन मोर देन 8 ईयर्स, ताकि मैं बता सकूं कि दिस इज़ माय सीनियरिटी लेवल। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि सम बिजनेसेस हु आर लुकिंग फॉर सम प्रोफेशनल्स, किसी को फ्रेशर चाहिए होता है, किसी को मे बी कोई 15 साल प्लस एक्सपीरियंस का बंदा चाहिए हो, तो यहाँ पे देखते साथ उनको पता चल जाए कि आइदर एम आई द पर्सन जो कि वो ढूंढ रहे हैं, या दे नीड समवन एल्स, ठीक है। और 8 साल के बाद मैंने ये भी बता दिया कि ये 4 चीज़ें जिसमें मैंने अपनी जो करियर के 8 साल गुजारे हैं, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो हाईलाइट कि ये 3 से 4 चीज़ें हैं या 2 चीज़ें हैं, जो भी हो जेन्युइन होना चाहिए, सो दैट जब लोग आके आपसे फाइनली बात करें तो उन्हें पता हो कि जो आपने अपनी प्रोफाइल पे लिखा था दैट इज़ एग्जैक्टली हु यू आर, ठीक है। इसके बाद मैंने नेक्स्ट क्या किया है, अथॉरिटी अपनी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्ड करने के बाद कुछ अपनी करियर हाइलाइट्स मेंशन की हैं, जिसमें फेसबुक के साथ जो प्रोजेक्ट्स किए हैं वो लिखे हैं। और बल्कि ये भी यहाँ पे मज़ीद आई वुड बी एडिंग हेयर कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो ट्रेनिंग हुई वो यहाँ पे मेंशन रहेगी, बिकॉज दीज आर दी इंटरनेशनल बिग ह्यूज जायंट्स इन द वर्ल्ड, जिनके साथ जब आप काम करते हैं, जब आप उसको मेंशन करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो स्टैंड आउट होते हैं, ठीक है। सो इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था अपनी फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में, ईरोज़ के साथ जो काम किया था वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और इसके बाद जो है स्किल शुरू के बारे में बताया, विच इज़ द इनिशिएटिव दैट आई एम रनिंग। और लास्ट में क्या किया है, कोर स्किल्स मेंशन किए इन अ नटशेल। अब कोर स्किल्स इन अ नटशेल में मैंने क्या किया, सॉर्ट ऑफ कीवर्ड्स एंटर किए हैं जो कि मेरे करियर को समराइज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक मीडिया बाइंग, पेड एड्स, ब्रांड अवेयरनेस, लीड जनरेशन, ठीक है जी, क्राफ्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन लार्ज स्केल, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, इनबाउंड मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है जी। सो ये मैंने कीवर्ड्स की फॉर्म में समराइज़ कर दिया है कि दिस इज़ व्हाट आई डू एंड दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स इन सर्च इंजन रैंकिंग्स फॉर दीज कीवर्ड्स ऑन लिंक्डइन। तो ये फ्लो में आपको थोड़ा सा इसकी साइकी बता देती हूँ कि पहले आपने पंच लाइन में बता दिया कि जी दीज आर माई कोर एक्सपर्टीज़। इसके अलावा भी मैंने अपने घर में बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन नाउ व्हाट आई वांट कि जो भी मेरी प्रोफाइल देख के मेरे पास आएँ तो वो मेरी जो करंट इंगेजमेंट है सिर्फ उससे रेलिवेंट हो, ठीक है। उसके अलावा अगर वो कहीं मैंने कोई इवेंट मैनेज किए थे गवर्नमेंट के साथ या वो चीज़ें, वो मैं अब नहीं कर रही, सो मैंने इसमें उसकी कोई बात भी नहीं की हुई, ठीक है। What I'm open for is business consultancy, what I'm open for is training programs like this one that we are doing, ठीक है। So these are my interest, और उसी से relevant मैंने squeeze करके अपनी प्रोफाइल में सिर्फ वो highlights और qualifications mention की हैं जिसके लिए I am currently open, ठीक है, कि अगर इस तरह के projects होंगे तो I would love to work on them। इसके बाद आपका एक्सपीरियंस आ जाता है जहाँ पे आपने जितनी भी अगर कंपनीज़ के साथ आपने काम किया हुआ है, आपकी अपनी कंपनी है, वो सब चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। और ना सिर्फ कंपनी का नाम मेंशन करना है, अगेन बिकॉज यू वांट टू टेल कि आपकी जो ऊपर आपने एक्सपर्टीज़ बताई है समरी में, उनके पीछे बैकग्राउंड क्या है, वो कितनी सॉलिड है, उसमें आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जब आपने कंपनी में अपनी एम्प्लॉयमेंट मेंशन करनी है, वो चाहे आपकी अपनी कंपनी है, आपने उसमें बताना है कि व्हाट इट इज़ दैट यू आर डूइंग, ठीक है। आपके अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, या आपकी जो कंपनी है वो किन चीज़ों में डील करती है, ठीक है। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन योर सर्च इंजन रैंकिंग्स, ठीक है जी। ये सब चीज़ें आपने मेंशन करनी है। और इसके बाद आपकी एजुकेशन है वो आप मेंशन कर दें। इसके बाद लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशन जो आपने की हुई हैं वो सारी आप यहाँ पे मेंशन कर दें और उनके लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर दें। इट्स प्रीटी सिंपल। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो रही है कि आपने जो ऊपर क्लेम किया है, फॉर एग्जांपल इन माय केस फेसबुक सर्टिफाइड मार्केटर, सो यहाँ पे मेरी सर्टिफिकेशन हैं जो कि मेरे उस मेंशन को बैक कर रही हैं, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। इसके बाद आपकी स्किल्स और एंडोर्समेंट हैं। ये वो एंडोर्समेंट है जो कि आपके कनेक्शंस आपको एंडोर्स करते हैं, ठीक है। और बाज़ बात क्या होता है कि लोग आपको मैसेज करके कहेंगे कि प्लीज़ एंडोर्स मी फॉर दिस पर्टिकुलर स्किल। I've never done it and I would recommend you to not do it until or unless this is your real skill, ठीक है। आपकी जो रियल स्किल है लोग आपको वैसे भी आके एंडोर्स कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये एंडोर्समेंट नज़र आ रही है 99 प्लस 99 99, ये सारी वो हैं जो कि I've never asked anyone but somehow they have seen the content on my profile, और LinkedIn को खुद सजेस्ट करा होता है कि ये स्किल्स हैं आयशा ज़मान की, तो आप कौन सी एंडोर्स करना चाहेंगे। तो उन्होंने मुझे जिस भी रोल में देखा हुआ है, जिस रोल में मेरी कोई स्टेटस अपडेट देखी है, वो रेकमेंड कर देते हैं। इसके बाद रिकमेंडेशंस हैं, ये आपके पास हों तो बहुत अच्छी बात है।
और अगर ना भी हो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा मसला है, अनटिल और अनलेस आपकी प्रोफाइल बहुत न्यू है। अगर न्यू प्रोफाइल है आपके पास रिकमेंडेशंस होनी चाहिए। रिकमेंडेशन आपको किसकी चाहिए? आपने जिस भी एम्प्लॉई के साथ काम किया है, एम्प्लॉयर के साथ काम किया है आपने, इन द पास आपने कोई जॉब की थी, आपके कोई क्लाइंट्स हैं, उनकी रिकमेंडेशन होनी चाहिए। ठीक है, ये वो वाली रिकमेंडेशन नहीं करनी दोस्त से कहने मैं तुम्हें पिज़्ज़ा खिला दूँगा, मुझे रिकमेंड कर दो। ठीक है, तो इट हैज़ टू कम फ्रॉम अ जेन्युइन बैकग्राउंड। इसके बाद आपकी अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, जो भी आपने अवार्ड्स ऑनर्स हैं, आपके प्रोजेक्ट्स हैं, वो आप यहाँ पे मेंशन करें एंड दैट्स अबाउट इट। ये एक बहुत ही मेरा ख्याल है क्विक भी नहीं, क्विकेस्ट ओवरव्यू है कि आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करते हुए, जिससे आपकी प्रोफाइल जो है वो खुद ब खुद सर्च इंजन में रैंक होना शुरू हो जाएगी, लिंक्डइन के भी और गूगल के भी। ठीक है, सो इसके साथ नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे सेल्स नेविगेटर की तरफ, विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस होल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहाँ पे हम देखेंगे कि आप कैसे लेज़र टारगेटेड अकाउंट्स निकाल सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर और आप उनसे कैसे कोई भी डिस्कशन इनिशिएट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स टेक अ क्विक लुक एट के सेल्स नेविगेटर आपको कैसे हेल्प करता है आपकी स्पेसिफिक लीड हंटिंग करने के लिए। जब हम फेसबुक के थ्रू लीड हंटिंग करते हैं, जिस तरह की अभी हमने एक कैंपेन सेटअप की थी हमने अपनी लास्ट वीडियो में, तो उसमें क्या होता है कि फेसबुक आपको एक साइज़ ऑफ द ऑडियंस तो बता देती है, लेकिन फेसबुक आपको ये नहीं बताती कि इसमें स्पेसिफिकली कौन सी प्रोफाइल्स हैं। आपने जो भी टारगेटिंग डिफ़ाइन की है, एज ग्रुप, जेंडर, लोकेशन, वर्क, इंडस्ट्री वगैरह, उसकी बेस पे आपको एक पूरा क्लस्टर बताती है, एक साइज़ बताती है ऑडियंस का। बट ऑन दी अदर हैंड जब आप सेल्स नेविगेटर को यूज़ कर रहे होते हैं तो आप स्पेसिफिकली अपनी सर्च के बाद वो प्रोफाइल्स देख पाते हैं जो कि आपके कस्टमर एवटार के मुताबिक आपके टारगेट ऑडियंस में फॉल करते हैं, और फिर आप मैनुअली पिक एंड चूज़ कर सकते हैं कि अच्छा ये वो लोग हैं जिनसे मैं एक्चुअली कनेक्ट होना चाह रहा हूँ। फिर आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट को सेव कर सकते हैं और इसको लेटर अपने काम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो विद दिस आपने जब आप अपना लिंक्डइन प्रीमियम बाय करते हैं, और अगर आपने बाय नहीं किया तो फर्स्ट टाइम के लिए आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है। उसके बाद आपके सामने ये सेल्स नेविगेटर का आपको एक आइकॉन नज़र आएगा जिसको आपने क्लिक करना है। ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, होम, अकाउंट लिस्ट, लीड लिस्ट, मैसेजिंग, एडमिन के कुछ जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे होंगे, रेफरल्स एंड ऑल। ठीक है जी, इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली ऑल फिल्टर्स पे जाके आप क्लिक करेंगे और ऑल फिल्टर्स में जाके आपके पास कुछ फ़िल्टर्स लिंक्डइन ने आपको दिखाए हुए हैं जिसको यूज़ करके आप अपने लिए लीड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ आपने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि हमने रीच आउट किसको करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो ट्रेनिंग है हमारी रिकॉर्ड हुई है, इसी के लिए हम एक कस्टमर एवटार बना लेते हैं। और आपको पता है कि ये जो ट्रेनिंग है ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए और स्टार्टअप्स के लिए बनाई गई है ताकि वो इफ़ेक्टिवली अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो एट द बिगिनर लेवल खुद से कर सकें। सो हम क्या करते हैं, ज्योग्राफी में क्योंकि हमारे पास जो ट्रेनिंग है दिस इज़ इन उर्दू, तो पाकिस्तान या इंडिया या मैक्सिमम बांग्लादेश इसकी मार्केट हो सकती है। सो हमने यहाँ पे ज्योग्राफी में एंटर किया पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद जो है हमने क्या करना है, लैंग्वेज को भी हम रहने देते हैं, फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम में नहीं चाहिए है। इंडस्ट्री को हम देख लेते हैं, इंडस्ट्री में हम बता देते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोग जो हैं इसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग के जो लोग हैं उनकी जो क्या कह लें कि बिल्कुल बिगिनर लेवल की टीम है वो इससे फ़ायदा उठा सकती है ताकि उन्हें खुद से ट्रेन ना करना पड़े, बल्कि वो यही ट्रेनिंग देख के सीख सकें चीज़ें। सो इसके बाद हमने क्या करना है, सीनियरिटी लेवल के ऊपर हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम टारगेट करना चाह रहे हैं उन लोगों को जो कि भी एंट्री लेवल पे हैं ताकि वो खुद ही ये ट्रेनिंग लें और इसको कंज्यूम कर सकें। सही है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ईयर्स इन करंट ऑक्यूपेशन, क्योंकि बिल्कुल एंट्री लेवल पे हैं तो लेस दैन 1 ईयर या 1 to 2 ईयर जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें। ईयर एट करंट कंपनी, ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आप उतने ही फिल्टर्स ऐड करें जिससे आपकी सर्च जो है वो रेलिवेंट हो सके, ना कि ये कि बहुत ही ज़्यादा स्क्वीज़ हो जाए। क्योंकि आप यहाँ पे जितने भी सर्च फ़िल्टर ऐड करते हैं तो वहाँ पे एंड का ऑपरेशन लग रहा होता है कि ये भी हो और ये भी हो और ये भी हो, तो उसके बाद हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा। सो हमारे पास इसके बाद जितनी भी प्रोफाइल्स आएंगे उनमें ये सब फिल्टर्स, ये सब क्वालिटीज़ होंगी जो कि हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं। टाइटल क्या होना चाहिए उनका,
सिंस एंट्री लेवल है तो क्या होगा, ऑनलाइन मार्केटर कर लेते हैं जो कि इसके बारे में सीखना चाह रहे हैं, जूनियर कॉपीराइटर हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या हो सकता है, कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट हो सकता है, ठीक है। ये मैं कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि ये कंटेंट हमने उनको, ये ट्रेनिंग जो हमने सेल करनी है, सही है। अच्छा, इसके बाद कंपनी जो है इसको हम ब्लैंक रहने देते हैं। वी जस्ट वांट द प्रोफाइल जो कि इसमें इंटरेस्टेड हों। कंपनी हेड काउंट, क्योंकि हमने स्मॉल कंपनीज़ को टारगेट करना है, तो कंपनीज़ हमारे पास वो हों जिनके 1 से 10 एम्प्लॉयज़ हैं या मैक्सिमम 11 से 50 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। ये भी अभी काफ़ी ब्रॉड टारगेटिंग है, ज़्यादा बेहतर आपके लिए कि आप 1 to 10 के जो एम्प्लॉयज़ हैं इनको आप ऐड कर लें, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, बाकी चीज़ें जो हैं इनको हम ब्लैंक रहने देते हैं सिवाय इस एक चीज़ के। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस सर्च को हम सेव कर देंगे। अब आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 20 अकाउंट्स अवेलेबल हैं, जो कि एक बहुत कम नंबर है हमारे पास, बट डोंट वरी, उसका भी हमारे पास है कि इसमें हम मल्टीपल अकाउंट्स कैसे निकाल सकते हैं 20 से, वो भी हम देखेंगे। अच्छा, इसके बाद जब आपने इन लोगों को रीच आउट करना है तो आप आइडियली उन लोगों को देख रहे हैं जिन्होंने पास्ट 30 डेज़ में कुछ ना कुछ अपने लिंक्डइन पे पोस्ट किया हुआ है, सही है। सो हम इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे मैसेजेस का रिप्लाई सिर्फ वही लोग देंगे जिन्होंने प्रीवियसली 30 डेज़ के अंदर लिंक्डइन पे कुछ पोस्ट किया हुआ है, सही है। ये हम कर लेते हैं तो और हमारे पास 20 में से फ़िल्टर होके खाली 9 अकाउंट्स रह गए हैं, सही है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास पहली जो लिंक्डइन प्रोफाइल है, इनको हम ओपन करते हैं और इनको हम स्टडी करते हैं कि व्हाट इट इज़ दैट दे डू, सही। अच्छा जी, ये क्या है जी, SEO स्ट्रेटजीज एंड कंटेंट क्रिएटर हैं, और ये काफ़ी अच्छी इन्होंने अपनी बायो लिखी हुई है। और इसके बाद जो है इनको भी अपना करियर स्टार्ट किए हुए तकरीबन 3 साल के इर्द गिर्द का अरसा हुआ है, ठीक है। सो इनको हम टच बेस कर सकते हैं इस ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आप अगर इनको इस लीड को सेव करना चाहते हैं तो सिंपली गो ऑन सेव, और यहाँ पे एक नई लिस्ट क्रिएट कर लें। लिस्ट में नाम दे दें आप सोशल मीडिया ट्रेनिंग प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है। लिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपने अगर लिखना हो कि ये बेसिकली कौन लोग हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिख देते हैं एंट्री टू बिगिनर टू इंटरमीडिएट कर लें आप इसको, बिगिनर टू इंटरमीडिएट करियर लेवल्स, ठीक है। इसके बाद आप इसको क्रिएट करके सेव कर देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको जो भी इसी कैटेगरी में आपको पॉसिबल लीड नज़र आती है आप उसको सेव कर लें। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इनको आप कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं इनके साथ लिंक्डइन के ऊपर अगर आप चाहें। और जब आप कनेक्ट करने लगें तो उनको कुछ मैसेज लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आई से कि हेलो फराज, I found your profile while searching for social media marketers in Pakistan. I'm doing a training that you might be interested in, since it is about lead hunting यूजिंग सोशल मीडिया, ठीक है। तो जस्ट इन केस अगर मैंने इनको ये ट्रेनिंग सेल करनी है या इनको इनवाइट करना है कि ये ट्रेनिंग अटेंड करें, तो मैं इस तरह से वेरी रेलिवेंट मैसेज लिख के इनको सेंड कर दूँगी। आई फाउंड योर प्रोफाइल वाइल सर्चिंग फॉर सोशल मीडिया मार्केटर्स इन पाकिस्तान, विच इज़ अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि हम सोशल मीडिया मार्केटर्स और इस तरह के अकाउंट्स को सर्च करते हुए इनके प्रोफाइल हमें मिली है। और दूसरा साथ ही अपना कंसर्न बता दिया, और साथ में जी looking forward to hearing your interest on the above, ठीक है। बेस्ट आयशा, सही है। तो ये मैं अभी इनवाइट जो है मैं सेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ये ट्रेनिंग मैं उनके हवाले नहीं कर रही, बट दिस इज़ जस्ट फॉर द डेमो पर्पसेस कि अगर आपने सर्च जो है अपनी किसी ट्रेनिंग को सेल करने के लिए करनी है, तो दिस इज़ वन ऑफ द वेज़ कि आप अकाउंट को सर्च करके, अपनी नीड को सर्च करके
उनको आप कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और मैसेज सेंड कर सकते हैं उनको। मैसेज सेंड करने के लिए आप ईमेल करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम थोड़ी सी मज़ीद कोई मैच्योर लीड्स जो है ना उनको सर्च करेंगे इन अ मोमेंट। सही है, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस प्रोफाइल को हम क्लोज़ करते हैं और हमें लगता है कि ये जो फराज की प्रोफाइल है ना, ये बाकी प्रोफाइल से हमें ज़्यादा अच्छी लगी, ये बहुत रेलिवेंट है। सही है, और अब इस तरह की हमें मज़ीद प्रोफाइल्स चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 3 बटन्स हैं इनको हम क्लिक करेंगे और व्यू सिमिलर पे क्लिक करेंगे, जिससे लिंक्डइन क्या करेगी, सिर्फ फराज की प्रोफाइल और उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे रेलिवेंट प्रोफाइल्स हमें ला के दिखा देगी। नाउ वी हैव 100 रिजल्ट्स। ठीक है, जब हमने अपनी पहला फ़िल्टर अप्लाई किया था फाइनल, तो हमारे पास 20 प्रोफाइल्स आई थी, जिसमें से हमने फर्दर उनको देखा कि 30 डेज़ में कौन एक्टिव है, वो 90 लोग थे। अब 90 में से हमने एक प्रोफाइल से सिमिलर प्रोफाइल्स निकालें, तो हमारे पास 100 जो हैं वो रिज़ल्ट्स आ गए। यहाँ पे भी मैं क्या करती हूँ, ये जो लास्ट 30 डेज़ में जो लोग एक्टिव थे उनको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसको मैं सेव कर देती हूँ अपनी इस सर्च को। अब जब आप अपनी सर्चेस को सेव करते हैं, उनको रीच आउट करने का तरीका ये है कि आप अपने होम पेज पे आपके पास ये बटन आ रहा होगा सेव सर्चेस, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं जो लिस्ट है मेरी प्रीवियस सर्चेस की। ठीक है, और जिनको मैंने सेव किया हुआ है। ठीक है, अब जैसे मैं अपने स्किल्स शुरू के लिए एफिलिएट मार्केटर्स ढूंढ रही थी, तो उसकी मेरे पास ये सर्च में न्यू रिजल्ट्स भी ऐड हुए हैं। ठीक है, ये आ रही है यूएई में कुछ मैंने सर्चेस की थी और ये सब चीज़ें। तो यहाँ से बेसिकली आप जाके क्या कर सकते हैं, आपने जो सर्चेस सेव की हैं ये वो सारी लिस्ट हैं जिनको आप कभी भी जाके आप एक्सेस कर सकते हैं और ओपन करके आप उनको फॉलोअप कर सकते हैं और मज़ीद प्रोफाइल्स को आप हंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 432 है, यहाँ पे मैं 149 जो एक्टिव प्रोफाइल्स हैं इनको लेके मैं क्या करती हूँ, 1 बाय 1 इनको मैं ओपन करती हूँ और इनको मैं मैसेज या कनेक्शन रिक्वेस्ट जो है वो मैं सेंड करना शुरू कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने देखनी है इसी सर्च में हम देख लेते हैं कि ये कौन लोग हैं। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहते हैं, यानी कि यूएई में। प्रोफेशनल ट्रेनिंग और कोचिंग के बिज़नेस में हैं। कंपनी साइज़ इनका 1 to 10 या 11 to 50 है। CXO हैं, मैनेजर हैं, ऑनर हैं। ठीक है, इनको मैंने क्यों सेव किया था, टू सेल ऑनलाइन मार्केटिंग कंसल्टेंसी। ठीक है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये जो 30 डेज़ में मेरी सर्चेस हैं पास्ट, इनमें से मैं किसी एक प्रोफाइल को ओपन करती हूँ और मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहती हूँ कि हाउ यू कैन इनिशिएट अ डिस्कशन विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद समवन। सो फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप इंटर्न्स के फाउंडर हैं अमीर जवाद, मैं ये ओपन करती हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 2nd डिग्री कनेक्शन है मेरे। ठीक है, 2nd डिग्री कनेक्शन से क्या मुराद है कि आई नो समवन हु नोज़ देम, यानी कि डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट्स में नहीं है बट दे आर माई 2nd डिग्री कनेक्शन, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। सो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इन माई केस इफ़ आई नो इवैन, तो मैं उन्हें कह सकती हूँ कि आप मेरा इनसे इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि हमारी डिस्कशन जो है वो आगे चल सके। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ आपको बड़ी अमेजिंग क्या कह लें कि इनमेल ओपन रेट इंक्रीज़ करने की कुछ टिप्स दूँगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी, जस्ट इन केस कि आप इस तरह से प्रोफेशनल्स को सर्च आउट कर रहे हैं या इन्वेस्टर्स को सर्च आउट कर रहे हैं, तो आपने उनसे बात कैसे शुरू करनी है। ठीक है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल पहले तो जाके आपने प्रोफाइल को रीड आउट करना है थॉरली कि व्हाट इट इज़ दैट दे डू, उनकी एक्सपर्टीज़ क्या हैं, ताकि जब आप उनसे बात करें तो आप उन्हीं के एक्सपर्टीज़ को रेफ़र बैक करें और उनको पता हो कि आपने उनसे बात करने से पहले रिसर्च की हुई है उन पर और आप ऐसे रैंडमली उनको स्पैमिंग नहीं कर रहे। सही है, सो इन्वेस्टिंग इन यंग टैलेंट, फाउंडर एट टॉप इंटर्न्स। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इनके बारे में मज़ीद क्या है। को फाउंडर एंड CEO। अच्छा जी, एक्साइटेड टू बी लीडिंग दिस वेंचर, कमिटेड टू डेवलपमेंट ऑफ यंग टैलेंट, इन्वेस्टिंग इन देयर फ्यूचर, टॉप इंटर्न्स अ वर्चुअल इंटर्नशिप प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स टेक कंपनीज विद इंटर्न्स हु आर स्पेशली ट्रेन्ड एंड मेंटोर्ड फॉर देयर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ठीक है जी, सो इनका बेसिकली जो काम है, ये इंटर्न्स प्रोवाइड करते हैं टेक कंपनीज़ को और इनकी कंपनी का नाम जो है टॉप इंटर्न्स है। इसके अलावा आप देखें इन्होंने क्या काम किया हुआ है। को फाउंडर एंड CEO वायोलॉगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फाउंडर एंड CEO, अच्छा, एक और फाउंडर CEO रूम रेव मैक्सिमाइजेज रेवेन्यू फॉर हॉलीडे होम कंपनीज थ्रू रेवेन्यू मैनेजमेंट एडवाइजरी।
अच्छा, इनकी आप प्रोफाइल देखेंगे आपको ज़्यादातर ये नज़र आ रहा है कि उन्होंने मल्टीपल इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, सही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हाउ डू आई स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन एंड इट यूज़ टू हैव अ 90% ओपन रेट बट नाउ इट इज़ 100%, ठीक है, विच इज़ लाइक क्वाइट आइडियल ओपन रेट टू अचीव, बट ये हो गया और मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हो गया, ठीक है। सो मैसेज में जाके ईमेल जब आप सेंड करते हैं उसका मतलब ये है कि आप ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये अमीर जवाद हैं, ये मेरे कांटेक्ट नहीं है, लेकिन स्टिल मैं इनको एक मैसेज सेंड कर सकती हूँ वाया ईमेल। और ईमेल मैं क्यों सेंड कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट्स मौजूद हैं बिकॉज ऑफ माई प्रीमियम मेम्बरशिप। तो मेरे पास 60 क्रेडिट्स पड़े हुए हैं जिसमें से मैं एक क्रेडिट यूज़ करके इनको मैं मैसेज सेंड कर सकती हूँ। सो सब्जेक्ट में आई हैव टू राइट समथिंग जो कि डायरेक्टली उनके साथ कनेक्ट करती हूँ, सही है। सो सब्जेक्ट में मैं लिख लेती हूँ इंटरेस्टिंग वर्क फाउंडिंग मल्टीपल कंपनीज, ठीक है। अब इनकी प्रोफाइल पे जो मुझे चीज़ नज़र आई थी वो ये थी कि इन्होंने मल्टीपल कंपनीज फाउंड की हैं, तो इसको मैंने अप्रिशिएट किया। और अब मैं नीचे अपना मैसेज टाइप करना शुरू करती हूँ। हेलो अमीर, ठीक है, एड्रेस किया नाम से, हर एक को अपना नाम देखना बहुत पसंद होता है। इसके बाद हम लिखते हैं आई फाउंड योर प्रोफाइल सर्चिंग फॉर दी CXOs in the training and coaching business in the UAE region, ठीक है। मैंने आपको सर्च दिखाए थे और सर्च फिल्टर्स सिखाए थे कि UAE में मैंने सर्च आउट किए हैं ट्रेनिंग और कोचिंग की कंपनीज़ और वहाँ के जो CXOs हैं, CXOs मीन्स कि जितने भी चीफ लेवल के ऊपर पोजीशन के ऊपर लोग होते हैं, CFO है, CMO है, CEO है, ठीक है, तो वो सब लोग। तो मैंने इनको ट्रूली बता दिया। अब चाहे मेरा नाम, मेरी प्रोफाइल का नाम ये पहली बार देख रहे हैं, इनको पता है कि मैं कैसे इनकी प्रोफाइल तक पहुंचूं एंड इट मेक्स कंप्लीट सेंस, ठीक है। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट योर enthusiasm as a serial entrepreneur founding multiple companies, ठीक है। अब मैंने पहले उन्हें बता दिया कि मुझे उनकी प्रोफाइल मिली कहाँ से है। दूसरा मैंने उनको ये बता दिया है कि उनका मैंने प्रोफाइल पढ़ लिया हुआ है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने बड़े ढेर सारी कंपनीज जो हैं उन पर काम किया हुआ है। तो हर बंदे को अपनी जेन्युइन तारीफ सुनना पसंद होता है, ठीक है। अगर मैं खाली कहती हूँ आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद योर वर्क, जो मैं किसी को भी कह सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि उन्होंने मल्टीपल कंपनीज फाउंड की हैं। सो आई लाइक दैट एंथुजियाज्म ऑफ हिम ऑफ हिज बीइंग अ सीरियल एंटरप्रेन्योर। तो अब ये बहुत जेन्युइन हो गया, यहाँ पे हमने अटेंशन ग्रैब कर ली हुई है, सही है। अब इसके बाद मैं ये बताती हूँ आई एम अ मार्केटर बाय प्रोफेशन एंड लव टू हेल्प businesses grow by increasing their reach towards their potential customers online. Please let me know if I could be of any assistance for any of your ventures. ठीक है जी, लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू, ठीक हो गया। इसके बाद आपने मैंने ग्रामरली की एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है मेरे ब्राउज़र में, जिससे अगर कोई मिस्टेक्स होती हैं ग्रामर की तो वो नज़र आ जाती हैं। आप लोग भी कर लीजिएगा, इट हेल्प्स यू एलिमिनेट द अननेसेसरी मिस्टेक्स जो कि प्रूफ रीडिंग ना होने की वजह से रह जाती हैं। सो नीचे मेरा सिग्नेचर है, ये आप चेंज भी कर सकते हैं आपके लिए। तो मैंने यहाँ पे आयशा फाउंडर स्किल्स लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज करूँगी क्योंकि अभी मेरा स्किल्स से रेलिवेंट मैसेज नहीं है। यहाँ पे मैं जो अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर कर रही हूँ वो है ऑनलाइन बिजनेस ग्रोथ कंसल्टेंट,
यहाँ पे मेरे पास वर्ड लिमिट जो है वो एक्सीड हो गई है, तो मैं बिज़नेस का वर्ड निकाल देती हूँ, इट स्टिल मेक सम सेंस। ये मैंने अपना सिग्नेचर सेव किया और यहाँ पे मैं एक और उनका नाम ऐड करके इसको मज़ीद स्पेसिफिक करती हूँ, अमीर इंटरेस्टिंग वर्क फाउंडिंग मल्टीपल कंपनीज़। और इसके बाद जो मेरा मैसेज है वो इस तरह से स्ट्रक्चर हुआ है कि मैंने उन्हें बता दी उनकी प्रोफाइल कहाँ से मिली, उनकी प्रोफाइल मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगी और ये सब जेन्युइन है, मैंने पढ़ के उनकी प्रोफाइल पे फिर कमेंट किए। उसके बाद मैंने बताया कि जी मैं कौन हूँ और मैं किस तरह से आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और कुछ भी मैंने पुश नहीं किया कि जी मेरे पैकेजेस हैं बाय कर लें, ये जो है ना लेट्स बुक अ कॉल और समथिंग। डोंट मेक इट सेल्सी, जस्ट गो विद अ जेन्युइन कंसर्न कि यू वांट टू हेल्प द अदर पर्सन। जब आप पुशी नहीं होते देयर आर मैनी फोल्ड्स ऑफ चांसेस कि आपको रिस्पॉन्स रेट आपका इंक्रीज़ हो जाता है। एंड विद दैट आई विल सेंड दिस मैसेज, जो कि सेंड हो गया। अब जब वो ये देखेंगे तो ही वुड रिप्लाई टू दिस एंड आई विल सेव हिम एज वन ऑफ द लीड्स इन द हॉट लीड्स में। मैं इसको फिर बाद में अपने ऐड कर लूँगी, ठीक है। हॉट लीड से मुराद ये है कि वो लीड है जिनको मैंने मैसेज किया था, उन्होंने भी मुझे वापस मैसेज किया और फिर हम किसी टर्म्स एंड कंडीशन पे अब टैग करें। So this is about Sales Navigator quickly. There are many other things that you can do via Sales Navigator, but इस वीडियो सीरीज़ के लिए हमने essentially देखा कि आप Sales Navigator को यूज़ करते हुए अपने लिए लीड्स कैसे हंट कर सकते हैं और इसके अलावा आप इन्वेस्टर कैसे हंट कर सकते हैं। मैकेनिज़्म सेम है, आपने जो ये देखना है कि आपको प्रोफाइल किस तरह की चाहिए, उस तरह के आप फ़िल्टर्स अप्लाई करें। और आपने ये देख लिया कि आपने एक्टिव प्रोफाइल्स को सेव करना है। फिर आपने ये देख लिया कि अगर आपको सर्चेज़ में बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं मिलते तो जो कोई एक दो टॉप प्रोफाइल्स आपको नज़र आती हैं कि ये बहुत रेलिवेंट है, जस्ट क्लिक ऑन देम एंड व्यू सिमिलर प्रोफाइल्स। तो आपको मज़ीद बहुत सारी प्रोफाइल्स लिंक्डइन खुद निकाल के दे देगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ सेल्स नेविगेटर टू लेज़र टारगेट योर लीड्स एंड स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद देम, ठीक है। और बी वेरी रिस्पॉन्सिव ऑन योर मैसेजेस एंड यू विल फाइंड इट वेरी वेरी फ्रूटफुल। सो आई होप दिस होल ट्रेनिंग सीरीज़ वॉज फ्रूटफुल फॉर यू एंड आई होप कि हमने इसको बड़ा ही सिंप्लीफाई करके हमने इसको अंडरस्टैंड किया इन मेथड्स को, ताकि आप ओवरवेल्म भी ना हो। और एट द एंड ऑफ द डे द सक्सेस विल बी कि आप ये जो चीज़ें आपने सीखी हैं आप इनको अच्छे से और आराम से अप्लाई करने के काबिल हो सकें। एंड विद दिस आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टार्टअप्स। आपके जो भी इनिशिएटिव्स हैं, do practice what we have learned and inshallah you'll be able to see massive results for your startup growth opportunities both nationally and internationally using Facebook and LinkedIn. So this is me, Aisha Zaman, signing off in this training series, and you have all my best wishes.